जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में देखो हम लोग देखने वाले हैं कि यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कहीं पर गुणा है, यदि दोनों तरफ माइनस है तो क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा, या दो के बीच में प्लस है और तीसरे के बीच में भाग है और यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में गुणा है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भाग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से कर पाएंगे। तो आपको इसमें एक नियम की आवश्यकता है, तो वो नियम ये देखो रहा। और एक नियम और उसके बाद एक चीज़ और आवश्यकता है, क्या है वो देखो है हमारे पास। यदि कहीं पर यदि कहीं पर माइनस गुणे माइनस दिया हुआ हो तो क्या होता है, यदि प्लस गुणे प्लस हो तो क्या होता है, यदि प्लस गुणे माइनस हो तो क्या होता है, यदि माइनस गुणे प्लस हो तो क्या होता है। यदि ये आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। आपको मैं एक नियम बता देता हूँ, ये ट्रिक है। यानी यदि कहीं पर समान चिन्ह दिखे तो प्लस आएगा। समान चिन्ह का मतलब माइनस माइनस है तो ये देखो प्लस हो जाएगा। समान चिन्ह है, प्लस प्लस तो प्लस रहेगा। यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, चिन्ह देखो दोनों बदल गए, यानी ये प्लस है ये माइनस है, चिन्ह विपरीत हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस, तो चिन्ह का आएगा माइनस का। यानी समान चिन्ह तो प्लस, विपरीत चिन्ह तो माइनस। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, बस आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं बोडमास नियम। ये हमारे पास है बोडमास नियम। इसी नियम के जरिए हम लोग इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ये होता है बोडमास नियम। ये इसकी स्पेलिंग है BODMAS। तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट्स होता है, इसका मतलब कोष्ठक होता है। ओ से ऑफ का, यानी इसका मतलब यदि ये क्वेश्चन में कहीं आ जाए तो गुणा होता है। डी से डिवीजन मतलब भाग। एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए से एडिशन जोड़ या योग। एस से सब्ट्रैक्शन घटाना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो ब्रैकेट्स होते हैं इसके चार भाग होते हैं। कौन से, एक इस तरीके का लाइन प्रतीक, प्रतीक का मतलब ये इस तरीके का दिखता है, ये वाला इस तरीके का, फिर इस तरीके का और इस तरीके का। इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक बिन कलम। ये होता है हमारे पास छोटा कोष्ठक राउंड ब्रैकेट। ये होता है मंझला कोष्ठक जिसे हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये होता है बड़ा कोष्ठक जिसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो इससे क्वेश्चन में इसे किस तरीके से यूज करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से यूज होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे। तो यदि इस तरीके के ब्रैकेट कहीं दिए हुए हैं तो सबसे पहले इस वाले को, फिर इसे और फिर इसे, उसके बाद में इसे हम लोग हल करते हैं। मतलब ये रेखा कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है, मंझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक, यानी इस तरीके से हल करते चलते हैं। यदि कहीं पर भाग दिया हुआ है क्वेश्चन में तो भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। यही जो इतना अभी मैंने दिखाया लिखा हुआ, बस सिर्फ इतना नियम है वो, सिर्फ इतना। यानी पहले इसे हल करेंगे, उसके बाद इसे, फिर इसे, फिर इसे। यानी ये वाले तो छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगले क्वेश्चनों में आपको इस तरीके के, इस नियम पर आधारित बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। तो पहले आज हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन है 21 प्लस 18 भाग 3। तो इस नियम में देखो ये वाला यदि नियम लगाएंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही लगेगा। यदि आप यहाँ पर जोड़ दो फिर भाग करो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात, पहले हमें यहाँ पर भाग करना होता है, तो इन दोनों के बीच में प्लस है नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में भाग है तो इसे करेंगे। तो बराबर 21 प्लस 18 भाग है तो ये बटे में आ जाएगा 3। या यहाँ पर आप भाग कर सकते हैं, जैसे 3 से भाग देना है 18 को, तो कितना हो जाएगा, 3 छाक 18, और घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18 से 18 गए तो कुछ नहीं, कितना आया 6। इसी तरीके से देखो 3 एक कम 3, 3 छाक 18, तो हमारा हो जाएगा 21 प्लस 6, और एक बटे में है उसे लिखो या ना लिखो। तो यहाँ पर 21 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 27 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन को लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में हम लोग देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड नंबर, ये वाला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस नियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको जानने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस 3। तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर ये कोष्टक नहीं लेकिन ये वाला कोष्टक है, तो हम लोग पहले इसे ही हल करेंगे, इस वाले को, यानी छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो देखो 13 बराबर का निशान, 13 माइनस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और ब्रैकेट अभी लगा रहने देते हैं, प्लस 3
बराबर 13, ये माइनस हुआ यहाँ पर, ठीक है। और बीच में क्या है, ये देखो ब्रैकेट यानी गुणा का निशान है, गुणा का निशान है, और अंदर क्या है, प्लस है। देखो क्या हुआ हमारे पास, माइनस, ये माइनस है तो माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस, यहाँ पर देखो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाता है, माइनस, यानी दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो माइनस आएगा, तो माइनस आ गया 16 प्लस 3। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले जोड़ते हैं उसके बाद घटाते हैं, तो 13 से 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर कितना है, माइनस हो तो माइनस 16। अब 16 से 16 गया तो कितना बचा, 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन देख लिए। अब इसी तरीके का ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है -1 गुणे -1, -1 गुणे -1। तो ये देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूँ। जैसे देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, -2 में से -2 घटाओ। ये देखो आपके पास क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। -2 में से -2 घटाओ, देखो इसका आंसर कितना आने वाला है। देखो इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास -4, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 0, या फोर्थ ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये हमारे पास कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। तो आपको ये क्वेश्चन लगाना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। -2 में से -2 घटाओ, पहला ऑप्शन है -4, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 0, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन लगाना है। देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास -1 गुणे -1, तो यहाँ पर एक नियम लगेगा माइनस गुणे माइनस वाला। तो माइनस गुणे माइनस वाला नियम क्या कहता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन प्लस में, आंसर इसका प्लस में आने वाला है, क्योंकि चिन्ह दोनों समान है। तो 1 और 1 की गुणा 1, बस हमारा क्वेश्चन लग गया। देखो कितने आसान क्वेश्चन है यदि हमें ये रूल आते हैं। अब इसी तरीके का देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। -20 भाग 0, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -20 बटे में 0। तो बटे में 0, किसी भी संख्या के बटे में 0 नहीं हो सकता, हम यानी 0 से भाग नहीं दे सकते। तो इसका मान जो है अनडिफाइंड है, तो ये इसका मान अनडिफाइंड है यानी इन्फिनिटी है। अब इसका मान यानी 0 में बटे में 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से भाग, 0 को भाग देना -1005 से, 0 को भाग देना 1005 से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 0 बटे में कितना लिखना है, -1005। तो इसका आंसर जो है हमेशा 0 आने वाला है। किसी भी संख्या से 0 को भाग देने पर हमेशा 0 आता है, या 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता, उसका मान अनडिफाइंड है। हमारे पास एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्वेश्चन है देखो 123 माइनस 13 माइनस 12 भाग 3। तो इस क्वेश्चन को लगाएं तो 132 हमने यहाँ पर 132 लिख दिया, लेकिन 123 है। 123 तो 123 माइनस, यहाँ पर क्या घटाएं, नहीं हम घटाएंगे पहले नहीं, क्यों, हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो भाग गुणा प्लस माइनस, यानी पहले क्या हमें करना होगा, भाग करना होगा, तो भाग करेंगे। तो 13 माइनस 12 भाग करना है 3 से, तो 3 से भाग, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। इसे हम लोग उठाकर अब देखो लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 123 माइनस 13 माइनस 4, 13 माइनस 4, और एक के बटे में है, बटे में 1 लिखो या ना लिखो। 123 माइनस 13 से 4 जाएगा, तो ब्रैकेट अभी लगा रहने देते हैं। 13 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 11।
अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस गुणे प्लस की गुणा मैंने आपको बताई क्या होती है, दोनों चिन्ह विपरीत हैं, यानी माइनस गुणा यहाँ पर प्लस है, दोनों चिन्ह विपरीत, तो काहे का चिन्ह आएगा, माइनस का। 123 माइनस 11। अब यहाँ पर घटाएंगे, 3 से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 से यहाँ पर 3 से 1 गया 2 बचेगा, 2 से 1 गया 1 बचेगा और यहाँ पर 1, 112 जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए-नए वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।